हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि है क्लासेस। तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्लास होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript 6 में। ठीक है, ये जो क्लास होता है यह एक आप कह सकते हो कि एक सिंटैक्टिक सुगर होता है। ठीक है, जो मेरा क्लास होता है, जो हम लोग क्लास बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये एक सिंटैक्टिक सुगर होता है। किसका? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। तो जावास्क्रिप्ट में क्लास जो है वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो नया इसका आप कह सकते हो कि रिवीजन आया था, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर हम, क्योंकि उसके पहले तो क्लास था नहीं, तो उसके पहले हम लोग कैसे इसको यूज करते थे? तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? कंस्ट्रक्टर। तो आप कह सकते हो कि क्लास जो है उसी कंस्ट्रक्टर का एक सिंटैक्टिक सुगर होता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि सिंटैक्टिक सुगर क्या होता है। तो सिंटैक्टिक सुगर क्या होता है? आप कह सकते हो कि यह एक किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का या फिर किसी भी चीज को लिखने का एक इजी वे होता है। मतलब आप कुछ ऐसा फंक्शन है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही है, जो कुछ भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, उस प्रोग्राम को अगर आप काफी और इजी वे में बना सको, काफी इजी वे में उसको कोई ऐसा कीवर्ड बना दो या फिर कोई ऐसा फंक्शन बना दो जो कि उस चीज को और शॉर्ट कर दे या फिर उस सिंटैक्स को और छोटा कर दे, उस चीज को बोलते हैं सिंटैक्टिक सुगर्स। ठीक है, तो जो हमारा क्लास होता है वो सिंटैक्टिक सुगर होता है। किसका? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ठीक है, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट क्लास होता है ये एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, ये टेम्पलेट होता है किसका? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और अगला क्या है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट क्लास होता है ये एक नया तरीका होता है किसी भी कंस्ट्रक्टर को, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक इम्प्रूवमेंट है। मतलब क्लास तो खैर वो बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो काफी लेट इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? कंस्ट्रक्टर। तो आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्ट की जब से क्लास आया तो जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका होता है वो काफी शॉर्ट हो गया, काफी इजी हो गया। ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो कि एक नए तरीके से हम लोग अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लास का डेफिनेशन। ठीक है, अब आइए हम लोग से कुछ की फीचर को देखते हैं कि क्लास जो हम लोग डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके क्या कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यूज द क्लास, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास। मतलब जब भी हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम लोग क्लास कीवर्ड जो होता है उसको यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है या फिर कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है इसको जरूर लिखना चाहिए। मतलब इसको जरूर बनाना चाहिए। मतलब जब भी हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड जरूर होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है कि सपोज आपने कोई क्लास बनाया, ठीक है, अब उस क्लास में अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं तो जैसे ही हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर जैसे ही हम लोग उस क्लास को कॉल करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप कॉल हो जाता है। होता ये भी तरीके का मेथड ही होता है, फंक्शन होता है, लेकिन हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो हमें उसे कॉल करना पड़ता है। ठीक है, बिना कॉल किए वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, या फिर ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लास में यूज किया जाता है और इसको हमें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मेरा क्लास एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर भी हमारा उसी समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें इसे मैनुअली एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? ए क्लास कैन नॉट बी यूज बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। मतलब कि अगर हम लोग किसी क्लास को यूज करना चाहते हैं तो बिना डिक्लेयर किए, ठीक है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने कोई क्लास बनाया तो उस क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग इनहेरिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट करना मतलब समझ लो कि जैसे हमने कोई क्लास बनाया और हम चाहते हैं कि उस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर उस क्लास में हमने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है या फिर जो भी हमने फंक्शन बनाया है
उसी फंक्शन को या फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी को, मतलब एक क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में यूज करना, वो होता है इनहेरिट। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग वहां पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास जो हमारा होता है वो क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। अब हम लोग से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे पीएचपी, माइस्क्यूएल, कोऑर्डिनेटर, लारावेल, एंगुलर, रिएक्ट, नोड, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप यहाँ पे इसको विजिट कर दीजिए, जहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी होगी आप उसको और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप पीएचपी, माइस्क्यूएल और जावास्क्रिप्ट, आज के डेट में हमने इन तीन प्रोग्राम को ही लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो प्रीमियम सेक्शन आप जरूर विजिट करें। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्लास के पहले हम लोग जो कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा, तो क्लास के पहले मतलब ECMAScript 6 जो 6 था, ECMAScript 6 में तो क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते थे। तो वो कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे यूज करते थे, पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन हो गया पर्सन नाम का। ठीक है। ये पर्सन जो है चार पैरामीटरों को एक्सेप्ट कर रहा है, पहला है फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर एज और ये आईज। ठीक है। ये चार इसके पैरामीटर हो गए। अब ये जो ये फर्स्ट है इसको हमने कहाँ पास कर दिया, दिस डॉट फर्स्ट नेम में। ठीक है। उसी तरीके से हमने लास्ट को पास कर दिया दिस डॉट लास्ट नेम में, एज को हमने पास कर दिया दिस डॉट एज में, और आई को हमने पास कर दिया दिस डॉट आई कलर में। अब आप पूछ सकते हो कि दिस क्या होता है, तो दिस एक तरीका का कीवर्ड है, जो कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक तरीका का कीवर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है जो हमारा आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको एक्सेस करने, उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। और दिस कीवर्ड का आप एक चीज नोट ये कर रखना हमेशा दिमाग में कि जो दिस कीवर्ड है इसकी हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी कोई हम लोग वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, दिस डॉट समथिंग, ठीक है, अब हम लोग चाहें कि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे तो हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया पर्सन नाम का। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक वेरिएबल लिया गया माय फ्रेंड नाम का, ठीक है, जो कि कॉन्स्ट है, और न्यू कीवर्ड, क्योंकि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमेशा वहां पे हम लोग उसके पहले न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये न्यू कीवर्ड लिया और ये जो हमारा क्लास का नेम है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि ये चार पैरामीटर ले रहा है, तो यहाँ से हमने चार पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है। पहला हो गया हमारा फर्स्ट, दूसरा हो गया ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा लास्ट हो गया, ये हमारा एज हो गया, और ये हमारा आई हो गया। ये हमने चार उसको पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट आप जो भी बोल सकते हैं हमने पास कर दिए। अब जब हम लोग इस जो हमारा ये वेरिएबल है जब हम लोग इसको कॉल कराएंगे माई फ्रेंड डॉट एज, तो हमें क्या मिल जाएगा, एज में हमने क्या पास किया था यहाँ पे 33, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 33। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया कंस्ट्रक्टर का। अब हम लोग देखते हैं क्लास का। ठीक है। तो अब क्लास में हमने क्या था कि जैसे आपने हमने पीछे पॉइंट में देखा था कि जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो हमें क्लास कीवर्ड को रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड रख लिया और क्लास का नेम भी होगा, तो यहाँ हमने नेम रख लिया। ठीक। अब यहाँ पे आपने आपको याद होगा हमने वहां पे देखा था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंडेटरी होता है, मतलब जरूरी होता है हमको यहाँ पे जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेकर चलना जरूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर दो टाइप के पैरामीटर को ले रहा है, क्या है, नेम और ईयर। ठीक है। सेम जैसे हमने पिछले देखा था कंस्ट्रक्टर में एग्जांपल में, पीछे एग्जांपल में कि हमने उसको क्या करा था, जो भी हमारे पास वैल्यू, जो हमारे पास आर्गुमेंट या फिर जो हमारे पास पैरामीटर आ रहे थे उसको हम लोग क्या करते, दिस कीवर्ड के साथ हम लोग उसको असाइन कर दे रहे थे। सेम काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, जो हमारे पास नेम आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट नेम पे असाइन कर रहे हैं। जो ईयर आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट ईयर पे असाइन कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये तो हमारा क्लास यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम उसको कॉल भी तो कराएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया माई कार जो कि लेट टाइप का है, ठीक है। यहाँ भी हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया, क्योंकि जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का ही यूज करते हैं। अब इस न्यू कीवर्ड के साथ हमें क्लास का नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कार जो है, मतलब जो हमारा क्लास है वो कार है, लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। ये पैरामीटर कौन सा ले रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग क्लास को कॉल कर रहे हैं, हमारा ये फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो रहा है। तभी तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर तो केवल दो पैरामीटर ले रहा है, नेम और ईयर, क्लास तो ले नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्लास है, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर भी उसी समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर चाहिए, तो हम यहाँ से दो पैरामीटर पास कर दे रहे हैं। पहला क्या है, नेम, नेम में हमने क्या पास किया, मारुति। दूसरा क्या है, ईयर, ईयर में हमने क्या पास किया, 2012, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम लोग इसको कंसोल कराएंगे, ठीक है, माई कार डॉट नेम, तो हमें क्या मिल जाएगा, मारुति। क्यों, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर नेम है, नेम पे हमने क्या पास किया था, दिस डॉट नेम। तो जैसे हम लोग नेम को कॉल कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, मारुति। और जैसे हमने ईयर को कॉल कराया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 2012, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्लास में, कि जो हमारा क्लास होता है, ठीक, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पहला पॉइंट ये हो गया कि जो हमारा क्लास होता है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो फिर ये क्या होता है, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है किसका, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि ये सिंटैक्टिक शुगर होता है किसका, जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर का। तो आप ये तीन चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हमारा क्लास जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, जो हमारा क्लास होता है वो एक टेम्पलेट होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। तीसरा, जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है, एक सिंटैक्टिक शुगर होता है किसका, कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में क्लास हम लोग कैसे यूज करते हैं और क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो प्लीज़ आप हमें वहाँ भी जरूर फॉलो करें, ठीक। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।